वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अभी तक तीन तरह के पॉलिनोमियल्स नॉर्मली जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, और इसका सोल्यूशन होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए। व्हाट इज ए? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आप जीरो करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस बी अपॉन ए। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो फिर आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। उस केस में हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सपोज हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके जानने की कोशिश करेंगे कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या रिलेशन हो सकता है इनके कोफिशिएंट्स के द्वारा। सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और हम इसके फैक्टर्स करें अगर तो एक्स स्क्वायर बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोग 8th क्लास का मेथड अप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। 5 को हमने 3 प्लस 2 में स्प्लिट कर दिया है। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 3 2 जा 6। फर्स्ट टू टर्म्स में हमें x कॉमन मिला x प्लस 3, और इन दोनों टर्म्स में हमें 2 कॉमन मिला x प्लस 3, और अब हमें इसके फैक्टर्स मिल गए x प्लस 3 x प्लस 2। यहाँ से अगर हम देखें इनके जीरोज क्या हुए, जीरोज हो गए जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक जीरो हुआ माइनस 3 और दूसरा जीरो हुआ हमारे पास माइनस 2। ये तो हमने जीरोज निकाले। अब हमें रिलेशन निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। आप देखें जरा सम ऑफ जीरो क्या होगा इस इक्वेशन के लिए। सम ऑफ जीरोज हमारे पास दो जीरोज है माइनस 3 माइनस 2। हमने माइनस 3 में माइनस 2 जोड़ा तो हमें मिल गया माइनस 5। माइनस 5 का मतलब है ये लिखा हुआ माइनस 5 अपॉन 1, और हम इसको अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमें मिल रहा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6। तो आप देखें ये लिखा हुआ है माइनस b अपॉन a। दिस इज सम ऑफ जीरोज है माइनस b अपॉन a। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करें, सबसे पहले हम न्यूमेरिकली करके देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो जीरोज हमारे पास माइनस 3 इंटू माइनस 2। हमने माइनस 3 में माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें प्लस 6 मिल गया। प्लस 6 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। 6 क्या है? c की वैल्यू है। c अपॉन 1 है a की वैल्यू, दिस इज c अपॉन a। तो यहाँ से हमने ये वेरीफाई किया कि जब हम सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं तो हमें वही वैल्यू मिल रही है जो माइनस बी अपॉन ए की है, और जब प्रोडक्ट ऑफ ए कर रहे हैं तो हमें सी अपॉन ए की वैल्यू मिल रही है। जबकि बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी है कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब है कि हम इनको एज ए फार्मूला लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों की मदद से हम लोग नॉर्मली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स इसका होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c अपॉन ए। c है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमें रिलेशन मिलते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। अब हम लोग
ये देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये फार्मूले किस तरह से याद रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c where a not equal to 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको फार्मूले किस तरह से याद रखना है, आपको लेना है सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 में कन्वर्ट करना है। आपने x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इस a से हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल जाएगा x² + b/ax + c/a। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए प्लस माइनस प्लस। अब हम जब इनका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो ये -b/a सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो तो अगला जो कांस्टेंट टर्म है +c/a, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट रहेगा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहेगा c/a। यहीं से हम देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास एक और फार्मूला बन जाता है, इसका फॉर्म x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है। अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हों तो हम उससे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उल्टा फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हुआ आपको याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स में रिलेशन निकालने के लिए। सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 किया, आपने a से डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस साइन दे दिया। पहला वाला होगा सम ऑफ रूट्स और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट। सेम चीज हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमें मालूम है डिग्री 3 होती है तो रूट्स भी 3 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा ax³ + bx² + cx + d एंड a not equal to 0। x³ वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 हुआ तो फिर एलिमिनेट हो जाएगा, ये टर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही x³ के कोफिशिएंट को 1 बनाया हमने, सभी में a से डिवाइड कर दिया, तो x³ + b/ax² + c/ax + d/a। अब यहाँ पे 3 रूट्स होंगे। हमने माना लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स। हमने माना कि ये 3 रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लस माइनस कर देना है। पहला जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री जो होती है x², उसका कोफिशिएंट जो होगा वो सम ऑफ रूट्स होगा, यानी अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू मिल जाएगा -b/a। इसके बाद नेक्स्ट जो डिग्री का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो होगा इन दो का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इक्वल टू ये c/a है। और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होगा वो तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं 3 रूट्स को अभी हम रिलेशन बता सकते हैं, अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। इस तरह से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों के कोफिशिएंट्स और उनके जीरोज में रिलेशन डेवलप किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।